हेलो बच्चों, प्रश्न बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु सर एक है। बिंदु दिया गया है -2, 3, 5 और दूसरा बिंदु है 7, 0, -1। तीसरा बिंदु है 1, 2, 3। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है, जिसके अंदर हमें बताना है कि तीन बिंदु दिए गए वो सरेख है। सरेख का अर्थ होता है हमारे तो तीन बिंदु एक ही रेखा में स्थित है। जैसे हमारे पास है ये एक रेखा है, इस पे एक बिंदु है ए, एक बिंदु है हमारा बी और एक बिंदु है हमारा सी। यदि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो हमारे जो है वो बिंदु सरेख होंगे। तो देखो इसको कैसे पता करते हैं। यदि हमारे पास ए बी प्लस बी सी बराबर आ जाता है ए सी, मतलब दो भुजाओं का योग है वो तीसरे के बराबर आ जाता है, तो इसका अर्थ हुआ कि वो तीनों बिंदु है वो हमारे सरेख होगा। ये स्थिति है वो हमारी सरेख की होती है। तो इसके लिए हमें दूरी निकालनी पड़ेगी। तो दूरी का सूत्र लिखेंगे हम। देखो दूरी बराबर हमारा होता है वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2 प्लस z2 माइनस z1 की घात 2। तो अब हमें प्रश्न में जो बिंदु दिए गए हैं उनको हम नाम दे लेते हैं। पहला बिंदु है उसको हमने नाम दे दिया ए, -2, 3, 5। दूसरा बिंदु है उसे हम नाम दे दिया बी, जो कि हमारा 7, 0, -1। और तीसरा बिंदु है हमारे पास सी, 1, 2, 3। तो अब देखो पहले हम ए और बी के मध्य दूरी निकालते हैं। तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा वर्गमूल x2 माइनस x1। तो x2 का मान हमारे यहाँ 7 होगा, माइनस x1 का मान -1 होगा, तो माइनस माइनस +2 की घात 2। फिर आ जाएगा हमारे पास y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 3 की घात 2 प्लस यहाँ से देखो भाई हमारे पास x का मान है -1, तो -1 माइनस 5 की घात 2। अब देखो इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी बराबर वर्गमूल 7 + 2 9। तो यहाँ से आ जाएगा 9 की घात 2 प्लस 0 - 3 -3 की घात 2 प्लस -1 और -5 -6 की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 9 की घात 2 है वो हमारा 81 होता है। फिर हमारे पास है -3 की घात 2 है वो हमारा 9 होता है, प्लस हमारे पास है -6 की घात 2। तो -6 की घात 2 है वो हमारा 36 होता है। तो हम यहाँ से जोड़ेंगे तो देखो ये भी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 81 और 9 90। 90 में हम 36 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 126। तो यहाँ से हम इसका अब हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 वर्गमूल 14 इकाई, क्योंकि दूरी है तो कोई ना कोई मात्रक होगा तो हमने इसको लिख दिया इकाई। फिर हम बात करते हैं बी और सी के लिए। तो बी बिंदु है वो हमारे पास है 7, 0, -1। और जो हमारा सी बिंदु है वो है हमारे पास 1, 2, 3। तो यहाँ से अब जब हम बी सी निकालेंगे तो बी सी आ जाएगा हमारा वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2 होता है, तो 1 - 7 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 - 0 की घात 2 प्लस Z2 माइनस Z1 की घात 2। 3 माइनस माइनस और माइनस प्लस 1 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारा जो BC है वो आ जाएगा वर्गमूल 7 - 1 तो -6 की घात 2 प्लस 2 - 0 तो 2 की घात 2 प्लस 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो 4 की घात 2। तो यहाँ से BC बराबर हमारे पास आ जाएगा -6 की घात 2 है वो हमारा 36 होता है, प्लस 2 की घात 2 है वो हमारा 4 होता है, प्लस 4 की घात 2 है वो हमारा 16 होता है। तो यहाँ से BC बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 56। तो इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 वर्गमूल 14 इकाई। अब हम यहाँ से देखो भाई तीसरा ए सी निकालेंगे। तो देखो हमारा जो ए बिंदु है वो हमारे पास है -2, 3, 5। जो है जो सी बिंदु है वो है हमारा 1, 2, 3। तो यहाँ से हम ए सी निकालेंगे तो देखो भाई ए सी आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2 1 माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। तो 2 माइनस 3 की घात 2 प्लस z2 माइनस z1 की घात 2। तो 3 माइनस 5 की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास है ए सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 1 + 2 हमारा होता है 3। तो 3 की घात 2 प्लस 2 - 3 होता है -1 तो -1 की घात 2 प्लस 3 - 5 होता है -2 तो -2 की घात 2। तो यहाँ से ए सी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 3 की घात 2 9 प्लस -1 की घात 2 है वो हमारा 1 होता है, फिर प्लस -2 की घात 2 है वो हमारा 4 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा ए सी बराबर वर्गमूल 14 इकाई। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमारा
ए सी प्लस बी सी बराबर, देखो भाई ए सी का मान आया था हमारे पास है वर्गमूल 14 प्लस बी सी का मान आया हमारे पास है 2 वर्गमूल 14, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 3 वर्गमूल 14 जो कि हमारा ए बी के बराबर है। तो देखो दो का योग है वो हमारे पास तीसरे के बराबर आ रहा है, इसका अर्थ मुख्य अवधारणा के अनुसार ये बिंदु हमारे सरेख है। तो यहाँ से हम बिंदु लिखेंगे, हमारे तीनों बिंदु जो है -2, 3, 5 और दूसरा बिंदु हमारा है 7, 0, -1। तो यहाँ लिखेंगे 7, 0, -1 व 1, 2, 3 सरेख है, क्योंकि ये एक ही रेखा में स्थित है। क्योंकि इनमें से हमने इनके मध्य की दूरी निकाली तो दो दूरियों का योग है वो तीसरी के बराबर आ रहा है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।